मैं राहुल वाघेला आज के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स हम हमारा चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेने वाले हैं जो कि ट्रायंगल है। तो पहले फ्रेंड्स ट्रायंगल के कुछ एस्पेक्ट्स है जो हमको पता होने चाहिए। ट्रायंगल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी डेफिनेशन, उसके कौन कौन से पार्ट है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। यानी एक क्लोज फिगर है, ठीक है ना, और किसके द्वारा बनी गई है? 3 इंटरसेक्टिंग लाइन के द्वारा बनी गई है। तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन को कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये एक लाइन बनाऊँ, ये दूसरी लाइन बनाऊँ और ये तीसरी लाइन बनाऊँ, तीनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कि एक दूसरे को कहीं किसी पॉइंट पे कट कर रही है, टच कर रही है। तो आप देखिए, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तीसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, और तीनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल के फ्रेंड एक क्लोज फिगर बना रहे हैं। ये क्लोज फिगर को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रायंगल ए बी सी के यहाँ पर अभी और भी पार्ट्स है, वहाँ देख लेंगे फ्रेंड्स। लाइन सेगमेंट ए बी है, बी सी है एंड सी ए है, यानी 3 साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल। 3 साइड्स होती है, ठीक है। यहाँ पर 3 एंगल होते हैं। हमने ट्रायंगल ए बी सी बनाया होगा तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इनके 3 एंगल होते हैं। और फ्रेंड्स जो इसके एंड पॉइंट हो गए ट्रायंगल के, वो उसके वर्टाइसिस कहलाएंगे। वर्टाइसिस ए, वर्टाइसिस बी एंड वर्टाइसिस सी। अगर फ्रेंड्स इसको डायग्राम बना के देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो पहले 3 साइड के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी, यानी ये हमारी ट्रायंगल की 3 साइड्स हो गई। अभी फ्रेंड्स एंगल के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा एंगल सी है, यानी यहाँ पर 3 एंगल भी होते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें फ्रेंड्स तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 3 वर्टाइसिस भी होते हैं, ए वर्टाइसिस, बी वर्टाइसिस एंड सी वर्टाइसिस, यानी 3 एंगल, 3 साइड एंड 3 वर्टाइसिस होते हैं। ये था फ्रेंड्स हमारे ट्रायंगल के बारे में हमारा प्राइमरी नॉलेज। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है इक्वल होना, सेम सेम होना, सभी चीज़ों में, लेंथ में, एंगल का मेजरमेंट, सभी चीज़ों में सेम सेम होना। यानी कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट और फिगर हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ इन द सेम, बोथ आर द सेम। यानी फ्रेंड्स ऑल एस्पेक्ट में आपकी दोनों फिगर सेम होनी चाहिए। आप साइड्स की बात करो तो भी सेम होनी चाहिए, शेप की बात करो तो भी सेम होनी चाहिए। यानी 2 सर्कल हैविंग द सेम रेडियस, 2 स्क्वायर हैविंग द सेम साइड्स एंड 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द सेम साइड्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जब 2 सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा तो उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। जब 2 स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा तो उनकी साइड्स सेम होनी चाहिए। और फ्रेंड्स किसी 2 ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाएगा तो उनकी साइड्स, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके कॉन्ग्रुएंट में यहाँ से कौन सी फिगर आ रही है। तो फ्रेंड्स उसके कॉन्ग्रुएंट में अगर कोई फिगर लानी है, उसके सेम सेम कोई फिगर देखनी है हमें, तो उनकी तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल से मैच करनी चाहिए। यानी यहाँ पर एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 4.5 एंड तीसरी साइड है 5 सेंटीमीटर। यानी अगर किसी ट्रायंगल को मैच करना है इस ट्रायंगल से तो उस ट्रायंगल की भी तीनों साइड, एक 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, दूसरी 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और तीसरी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली फिगर देख लेते हैं, ये वाली फ्रेंड्स, यानी फिगर नंबर 2, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो फिगर नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 4.5 सेंटीमीटर है एंड तीसरी साइड 5 सेंटीमीटर है। सो वी कैन कॉल इट कॉन्ग्रुएंट टू दी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी दूसरे यानी फिगर नंबर 3 को देखिए। फिगर नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं, एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 4.5 एंड तीसरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी फिगर नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड
5 सेंटीमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया हुआ है MNR, उसमें MN साइड 4 सेंटीमीटर है, MR साइड 4.5 सेंटीमीटर है एंड RN साइड 5 सेंटीमीटर है। यानी ये साइड भी फ्रेंड्स हमारे ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है। अभी जो ट्रायंगल है वो हमारा यहाँ पर TSU ट्रायंगल है। TSU ट्रायंगल की तीनों साइड यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो साइड ST है वो 5 सेंटीमीटर है, जो साइड SU है वो भी 5 सेंटीमीटर है, जो साइड TU है फ्रेंड्स वो भी 5 सेंटीमीटर है। यानी तीन साइड इक्वल है, जो कि ट्रायंगल ABC से इक्वल नहीं हो सकता फ्रेंड्स। यानी कह सकते हैं कि जो फिगर 5 है वो ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट में नहीं है, वो ट्रायंगल ABC के इक्वल नहीं है। अगर फ्रेंड्स इस फिगर का कंपैरिजन इस फिगर से किया जाए, यानी ट्रायंगल PQR का कंपैरिजन विथ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लाइन 4 सेंटीमीटर की है वो AC है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर वाली लाइन RP है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स जो लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लाइन यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है वो AB है, यहाँ पर PQ लाइन 4.5 सेंटीमीटर है। जो लाइन BC है वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर RQ हो जाएगी। यानी अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल ऑफ दी बोथ द ट्रायंगल। यानी कह सकते हैं कि साइड के साथ साथ उसके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे फ्रेंड्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायग्राम से पता कर सकते हो कि दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते है। ठीक है, यहाँ पर अभी आगे देखेंगे करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्रायंगल्स, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल आर गिवन एज फॉलो। यहाँ पर देखिए देयर कैन बी 6 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल XYZ, यानी ABC corresponding to XZY, ABC corresponding to YXZ, ABC corresponding to YZX, ABC corresponding to ZXY, ABC corresponding to ZYX. For the correspondence ABC XYZ between triangle ABC and triangle XYZ, their corresponding parts and vertices are given below. यानी दोनों ट्रायंगल के ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ के यहाँ पर फ्रेंड्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें वर्टाइसिस दिए हुए हैं। वर्टाइसिस A करस्पॉन्डिंग टू वर्टाइसिस X, वर्टाइसिस B करस्पॉन्डेंस टू वर्टाइसिस Y, वर्टाइसिस C विच इज़ इन करस्पॉन्डेंस टू वर्टाइसिस Z ऑफ द ट्रायंगल XYZ। ठीक है ना, यहाँ पर साइड्स की बात करें तो कौन सी साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस में है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइड AB करस्पॉन्डिंग with side XY, side BC corresponding with side YZ and side CA which is in correspondence with ZX। ठीक है ना, अभी एंगल की बात कर ले फ्रेंड्स, तो एंगल भी आप देख सकते हो, एंगल A is corresponding with angle X, एंगल B is in correspondence with angle Y and C corresponding to the angle Z। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी दोनों ट्रायंगल के सारे पार्ट्स यहाँ पर फ्रेंड्स करस्पॉन्डेंस में दिए हुए हैं। ठीक है, अभी कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, कैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फिर भी आप देखिए टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस टू द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी एक ट्रायंगल के कुछ पार्ट किसी दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होने चाहिए, या एंगल इक्वल होने चाहिए, या यहाँ पर दी हुई साइडें करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए। फॉर द गिवन करस्पॉन्डेंस ABC टू XYZ बिटवीन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ इफ़ ऑल देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, यानी यहाँ पर सारे पार्ट्स इक्वल ही दिखा दिए हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल A एंड एंगल X को इक्वल दिया गया है, यहाँ पर एंगल Y एंड एंगल B को इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल C एंड एंगल Z को इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर AB और XY साइड को इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर BC एंड YZ साइड को इक्वल दिया हुआ है। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड CA को भी ZX से यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के सारे पार्ट्स इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंट फॉर दैट करस्पॉन्डेंस। और उसको सिंबॉलिकली फ्रेंड्स हम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे इज इक्वल टू का साइन करके फ्रेंड्स
ऊपर ऐसे साइन करना है, जो कि हमारे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर वो साइन आप देख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पर इफ द करस्पॉन्डेंस ऑफ ए बी सी, if the correspondence ABC corresponding to the xyz between triangle ABC and xyz is congruent, it is not necessary that all the 5 correspondents are also congruent. Hence while stating the congruence, the correspondence should be followed strictly. यानी congruent दिखाने के टाइम फ्रेंड सारे 6 सभी के सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी जब भी कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो उसके रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सियोम 7.1 है, देख लेते हैं क्या है। Two triangles are congruent if the two sides and included angle of the one triangle are equal to two sides and included angle of the other triangle। यानी फ्रेंड किसी एक ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल से अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी फ्रेंड्स किसी दो ट्रायंगल के मिनिमम 3 पॉइंट्स यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, 3 पार्ट्स यहाँ पर इक्वल होने चाहिए। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर थियरम 7.1 है, वो आप देख लीजिए। बोला गया है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी बोला गया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल एंड एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल एंड एक साइड से अगर इक्वल है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यानी यहाँ पर बोला गया है ASA यानी एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल एंड वन साइड यहाँ पर ली गई है। यानी एटलीस्ट 3 पार्ट ऑफ द टू ट्रायंगल आर शुड बी इक्वल, यानी एटलीस्ट 3 पार्ट यहाँ पर दो किसी ट्रायंगल के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल्स देखिए। Two triangles are congruent if any two pairs of the angle and one pair of the corresponding sides are equal। यानी ये पहले ही बात कर ली हमने कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल के पेयर एंड वन साइड इक्वल होंगी तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। उसी तरह फ्रेंड CPCT का मतलब द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल कैन बी प्रूव्ड बाय द इक्वलिटी ऑफ एनी 3 पार्ट्स इन विच एटलीस्ट वन इज साइड। यानी फ्रेंड्स अगर हमने किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाया है तो उसमें 3 पार्ट में से सिर्फ कम से कम एक पार्ट साइड होनी ही चाहिए। द अदर 3 पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। अगर हमने किसी ट्रायंगल के 3 पार्ट को इक्वल दिखा दिए तो बाकी रहे जो 3 पार्ट है, यानी दो ट्रायंगल के 6 पार्ट हो सकते हैं, 3 साइड एंड 3 एंगल्स, तो वो जो पार्ट में से हम 3 इक्वल दिखाएंगे तो 3 अपने आप इक्वल हो जाएंगे। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द CPCT विच स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। यानी फ्रेंड्स ये CPCT वाला रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है AC इज इक्वल टू AD, यानी AC और AD यहाँ पर इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है ना। और उनका एक बाइसेक्टर दिया हुआ है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी ये एंगल A है, इसको AB बाइसेक्ट करता है, यानी एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर बोला गया है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, यानी हमको दिखाना है ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और क्वेश्चन फाइनली पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें दिखाना है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर देख सकते हैं कि आंसर हमें कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल दिया हुआ है और ABD ट्रायंगल दिया हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो आपको पता ही है AC एंड AD हमें पहले से इक्वल दिया हुआ है, ये पार्ट और ये पार्ट हमें इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो एंगल BAC एंड BAD दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि AB यहाँ पर एंगल A को बाइसेक्ट करती है, एंगल किसी को बाइसेक्ट करता है तो वो जो पार्ट 2 रहेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स AB जो लाइन है वो कॉमन लाइन है,
यानी इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो फ्रेंड आपको पता ही है ए सी एंड ए डी इक्वल है, ए बी इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। यानी तीन चीज़ें यहाँ पर इक्वल हो रही है, दो साइड्स एंड एक एंगल। यानी एस रूल के मुताबिक ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। सो वी कैन से अबाउट बी सी इज इक्वल टू बी डी। यानी फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी CPCT रूल के मुताबिक। यानी बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर हमको सिर्फ दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटर में फ्रेंड्स हमें AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, यानी AD ये रहा और BC ये रहा, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अभी DAB, यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं DAB ये रहा एंड CBA ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो फ्रेंड्स हमें पहले तो ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल BAC से। दूसरा हमें BD एंड AC यानी जो यहाँ पर डायगोनल्स है इनको भी इक्वल दिखाना है, और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ABD और BAC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल दिखाना है। लेट्स मूव टू द आंसर्स। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पर हमें हमारी डायग्राम दी हुई है, उसमें ट्रायंगल ABD और BAC देखिए, ABD ट्रायंगल और BAC ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो पहले AD एंड BC इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात फ्रेंड्स DAB और CBA ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। और AB इज इक्वल टू BA, यानी ये साइड कॉमन है, तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC SAS रूल के मुताबिक इक्वल हो जाएंगे। सो BD एंड AC आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द CPCT, एंड एंगल ABD एंड एंगल BAC ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दी CPCT। यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द CPCT साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। यानी हमें यहाँ पर हमारे सारे आंसर मिल गए हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है जो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, यहाँ पर हमें AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड द BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए BAD इज इक्वल टू EAC हमें दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं BAD प्लस DAC, BAD प्लस DAC, यानी ये एंगल का एडिशन करके हम यहाँ पर इज इक्वल टू में EAC प्लस DAC भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल BAC आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको एंगल BAC लिखा जाएगा और इसको एंगल DAE एंड BAC हम लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो ट्रायंगल के बात कर रहे थे हम, इसमें ट्रायंगल BAC एंड DAE में एंगल AC एंड एंगल साइड AC एंड साइड AE गिवन दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। सो आवर ट्रायंगल BAC एंड DAE आर कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू दी SAS रूल, यानी साइड एंगल साइड रूल, और BC इज इक्वल टू DE हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू दी CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी जो भी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थ्योरम 7.2 दिया हुआ है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है तो तीसरे साइड्स को हम बेस ले लेते हैं, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आइसोस्केल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे हम आइसोस्केल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके अपोजिट एंगल जो रहेगा वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम 7.3 देखिए, द साइड्स अपोजिट टू दी इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी इक्वल एंगल के अपोजिट जो भी साइड रहेगी वो भी साइड इक्वल हो जाएगी। यानी फ्रेंड्स 7.2 एंड 7.3 बोथ थ्योरम आर कन्वर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें
तो फ्रेंड्स कह सकते हैं इक्वल लेटरल ट्रायंगल में फ्रेंड्स सारे के सारे साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है और 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे तो ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सिंपल बात करी हुई है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है इन एन आइसोस्केलिन ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी हमें यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है ना। द बाइसेक्टर बी ऑन सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर बी ओ पे हमें टच करता है और उसे आगे ए तक ज्वाइन करना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमें दिखाना है एंड ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट करता है वो भी हमें दिखाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं उसकी अपोजिट साइड्स जो रहेगी एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी वो थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगी, यानी इनके बाइसेक्टर है फ्रेंड्स। तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/2 एंगल ए बी सी एंड 1/2 एंगल ए सी बी। ठीक है। यहाँ पर एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, यानी बी ओ बाइसेक्ट ए बी सी एंड सी ओ बाइसेक्ट यहाँ पर एंगल ए सी बी। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ओ बी सी एंड ओ सी बी इक्वल हो जाएंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। यहाँ पर ओ बी सी की बात हो रही है तो फ्रेंड्स एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी यहाँ पर थ्योरम 7.2 के अकॉर्डिंग सेम हो जाएंगी, यानी इक्वल एंगल होंगे तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली एंगल ए बी सी एंड ए सी बी गिव्स हमें फ्रेंड्स यहाँ पर वो भी 1/2 ए बी सी एंड 1/2 ए सी बी देते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एंगल ए बी ओ एंगल ए सी ओ इक्वल कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, यहाँ पर उसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है, एंगल ए बी ओ एंड एंगल ए सी ओ इक्वल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे एस एस रूल के अकॉर्डिंग हमारा एंगल ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ इक्वल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एंगल बी ए ओ एंगल सी ए ओ सी पी सी टी के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पर बी ए ओ प्लस सी ए ओ क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी जो कि एडजेसेंट एंगल है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ इज इक्वल टू 1/2 बी ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए ओ बाइसेक्ट ए, यानी एंगल ए को हमारा ए ओ बाइसेक्ट करता है। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी ए बी सी और डी बी सी यहाँ पर दो ट्रायंगल है ऑन कॉमन बेस बी सी, यानी बी सी हमारा कॉमन बेस है। सी द गिवन फिगर एंड सो दैट एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी आर इक्वल। ठीक है ना। हमें यहाँ पर इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो पहली बात एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल, ए बी सी एंड डी बी सी एडजेसेंट एंगल, यानी फ्रेंड्स उसको हम एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू ए बी डी बोल सकते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स एंगल ए सी बी एंड डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये दोनों हमारे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गए। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी दोनों 7.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ट्रायंगल डी बी सी की बात करनी है, उसमें हमें डी बी इज इक्वल टू डी सी दिया हुआ है। तो एंगल डी बी सी एंड एंगल डी सी बी भी इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी सी प्लस डी बी सी, यानी यहाँ पर देखिए ए बी सी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी यहाँ पर ए सी बी प्लस डी सी बी लिखे तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी डी और ए सी डी को इक्वल दिखा सकते हैं।
तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, दो ट्रायंगल को यहाँ कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उसके मुताबिक हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच A इज़ 90। यहाँ पर A 90 दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दो साइड्स AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, जिसमें एंगल B एंड एंगल C हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC जो हमें गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर आप एंगल C इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एंगल C की जगह हम एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। यानी ये 90 अगर इस साइड गया तो 180 माइनस 90, और ये हमें ट्वाइस B मिल जाएगा। 180 माइनस 90 तो 90 हो जाएगा, और ये ट्वाइस B, और ये 2 अगर डिवाइड में आ गया तो 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर एंगल B इज इक्वल टू 45 एंड एंगल C भी इक्वल में है, तो एंगल C इज इक्वल टू 45। और तीनों एंगल का एडिशन करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो हमें हमारा 180 मिल रहा है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने हमारे एंगल A B एंड C को फाइंड आउट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 के काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं। जो नहीं किए हैं वो आपको घर से करके लाने हैं। अगर नहीं आता है तो पर्सनल मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और आज मेरे साथ यहाँ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।